When God created everything, और परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया था, there was evening और उसमें एक शाम भी थी and there was morning. और उसमें एक सुबह भी थी. Everything for God begins in the evening. हर चीज अगर हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर शाम को शुरू करता है. I love to understand my God, मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने परमेश्वर को समझने की, understand His ways, उसके रस्तों को समझने की, know what He loves and desires, और ये भी जानने की कि उसको क्या पसंद है उसके रस्तों में, so that we can be aligned to His heart. ताकि हम उसके दिल के साथ जुड़े रहें. First, we start with aligning with His word. सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है उसके वचन के साथ जुड़ना. His word leads us to His heart. जो उसके वचन है वो उसके दिल के करीब ले जाते हैं. आमीन. Hallelujah. See, there is the word of God देखिए यहाँ पे एक वचन है परमेश्वर का, and there is the spirit of the word, और एक आत्मा है उस वचन के ऊपर में. meaning the heart of the word. इसका मतलब है उस वचन के ऊपर जो परमेश्वर का दिल है. Many a times people just look at the word बहुत बार लोग सिर्फ वचन को देखते हैं, but would not travel deep into the spirit of the word. पर उस आत्मा के अंदर नहीं जाते जो वचन के अंदर से लिखी गई है. The spirit of the word उस वचन के अंदर जो आत्मा है, reveals the heart of God. और वो इस बात को जाहिर करती है कि परमेश्वर का दिल आपके लिए क्या है. हालेलुया. Hallelujah. Because God is spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है. God is not flesh. परमेश्वर शरीर नहीं है. God is spirit. परमेश्वर आत्मा है. And all who worship Him और हर कोई जो उसकी आराधना करता है should worship Him और वो उसको आराधना करे in spirit and in truth. उस आत्मा के अंदर और सच्चाई के अंदर. See, we cannot, for example, so let's say you are a human and you want to talk to a bird. और चलो ऐसा मानते हैं कि आप एक इंसान हो और आप एक पक्षी से बात करना चाहते हैं. Who here is very successful in talking to birds? कौन है ऐसा जो इस समय यहाँ बैठा है जो इस ये काबिलियत रखता है कि वो पक्षियों से बात कर सके? कोई है ऐसा? Any very powerful people who can talk to birds? कोई सामर्थ्य इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता. See, God is spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है. God can understand us. परमेश्वर हमें समझ सकता है. But for us to truly connect with God, पर हमारे लिए सच्ची तरीके से परमेश्वर से जुड़ना, we need to enter into the realms of the spirit. और इसलिए हमें उन आत्माओं के बीच में जाके परमेश्वर की आत्मा के बीच में जाना पड़ता है. You know, that is the main reason और यही एक खास कारण है why the first step of following Jesus, क्यों पहला कदम है जब हम यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं, be born of the spirit. इसलिए हमें आत्मा से जन्म लेना पड़ता है. Is that making sense? आपको समझ आ रही है? God became flesh क्योंकि परमेश्वर ने इस देह को धारण किया, because we were in flesh, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं, to make us spirit beings, ताकि हम उस आत्मा के बनाए हुए बन जाएं, because He is in the spirit. क्योंकि वो उस आत्मा के अंदर था. So the spirit of God, परमेश्वर की आत्मा encapsulated in the word of God, और उस परमेश्वर के वचन के अंदर वो चली गई became flesh, और वो देहधारी हो गई, and His name is Jesus Christ. और उसका नाम यीशु से जाना गया. Hallelujah. हालेलुया. And why did the Spirit of God encapsulated in the Word of God become flesh? और ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर की आत्मा अपने आप को बिल्कुल छोटा करके उस यीशु मसीह के अंदर आ गई, To make you and I, people of the flesh, ताकि मैं और आप जो शरीर के रूप में बनाए गए हैं, to become people of the Spirit and His Word. ताकि हम उसके वचन और उसकी आत्मा के लोग Hallelujah. ठहराएं. हालेलुया. That is the reason why Jesus took on flesh. और ये एक खास वजह थी कि यीशु ने इस देह को धारण किया. Jesus introduced a new way of living life in the Spirit. और यीशु उन रस्तों से गया ताकि आप लोग उन आत्मा के जीवन के रस्तों पे चल सके और जी सके. Until Jesus came, जब तक यीशु नहीं आया था, people can be filled in the Spirit. लोग आत्मा से तो भर जाते थे, People can prophesy. और वो भविष्यवाणियां करते हैं, People can do miracles. वो चमत्कार करते हैं, But they could never be born. पर वो आत्मा से जन्मे नहीं होते हैं. They couldn't live in the Spirit. वो आत्मा में जी नहीं पाते हैं. They couldn't walk
in the spirit. वो आत्मा में चल नहीं पाते हैं। When Jesus came, और जब यीशु आया, the barrier between the world of the flesh and the world of the spirit was removed by the body of Jesus Christ. और जो वो दीवार जो संसार की हमारे बीच में और आत्मा के बीच में थी, उसे हटा दिया गया। Do you understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं इस बात को? Hallelujah. हालेलुया। And that gave us access into the realms of the spirit. और यीशु मसीह के द्वारा हमें वो एक जगह मिली, एक रास्ता मिला ताकि हम आत्मा के अंदर जा सके। हालेलुया। Because of this powerful sacrifice of Jesus, क्योंकि यीशु के एक इस अद्भुत, उसने हमारे लिए जो बलिदान दिया, we now are people who are born of the spirit. इसलिए हम वो लोग ठहराए जो आत्मा से जन्मे हैं। हालेलुया। Hallelujah. Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। Let's say you have access to United States of America and Mal- have a very good job there. मान ले कि आप अमेरिका जा सकते हैं, आपको ऐसा वीजा लगा है और आपके पास बहुत अच्छी वहाँ पे एक काम भी है। How many of you would like to take that opportunity? कितने लोग इस मौके को लेना चाहेंगे? You can be honest. सच बोलना, आप चर्च में बैठे हैं। Okay. After getting that opportunity, जब आपको वो मौका मिल जाता है, will you keep struggling? क्या फिर भी आप मुश्किलों में घिरे रहेंगे? God help me, God help me. फिर भी आप बोलते रहोगे परमेश्वर मदद कर, मदद कर। You gained access, जब आपको मौका तो मिल गया है, but you're not using the access. पर आपको उसका फायदा नहीं उठा But रहे, you're staying where you are और आप वहीं रुके हुए हैं And जहाँ you're पे थे आप, struggling. और वैसे ही मुश्किलों में फंसे and हैं, you're praying. और फिर भी आप प्रार्थना कर रहे Will हैं। you do that? आप ऐसा करोगे? समझ आई क्या बता रहे हैं हम? See, that is how it is. और इसी तरह से है, God has made a way for you into the realms of the spirit. और इसलिए यीशु मसीह ने आपके लिए वो रास्ता बना दिया है कि आप उन आत्माओं के रास्ते में, पवित्र आत्मा के रास्ते में चल के जा सके। You have been granted visa access to the kingdom of the spirit in Christ. और आपको इसलिए परमेश्वर ने वो, आप यीशु से मिले, वो वीजा आपको मिल जाएगा और आप उन स्वर्गीय स्थानों पे जा सकेंगे। हालेलुया। And everything is in plenty and abundance in the kingdom of God. वो ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज बहुत आयत की है, क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य है। But many a times we are busy living life in the flesh. और बहुत बार हम इसी बात में बिजी रहते हैं, क्योंकि हम शरीर में ही जीना चाहते हैं। We don't effectively use the access God has granted us. परमेश्वर ने जो हमें रास्ता दिया है यीशु मसीह के द्वारा, हम उस जगहों पे नहीं पहुंचते हैं, हम परेशानियों में ही उलझे रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today you will cross borders. आज आप उस बॉर्डर को क्रॉस करने जा रहे हैं। हालेलुया। Today you will cross borders. आज उस बॉर्डर को आप क्रॉस करने जा रहे हैं। This is what Jesus said. और ये यीशु कहता है, He who believes in me, वो जो मुझ पे यकीन करता है, you have passed from death to life. तुमने उस मौत से उस जिंदगी की ओर विजय पाली है। हालेलुया। Life according to the flesh, वो जीवन जो शारीरिक रूप में जिया गया, mind controlled by the flesh, जो दिमाग था आपका, शरीर नहीं कंट्रोल is करा हुआ था, death. वो आज खत्म हुआ। But the mind controlled by the spirit पर वो ऐसा दिमाग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, is life. वो जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। So you need to cross borders. और आज आपको उस बॉर्डर को क्रॉस करना है। And the good news is you already have access. और सुसमाचार ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा वो रास्ता आप Hallelujah. लोगों के लिए बना दिया गया है। हालेलुया। He said, I have the keys of death and Hades. यीशु कहता है कि मेरे पास वो चाबियां हैं स्वर्ग की और उस नरक की भी। He has power over life and he has power over death now. उसके ऊपर सामर्थ है जीवन की और मृत्यु की भी। It is up to us where we choose to live. ये हमारी मर्जी है कि हम कहाँ पे जीना चाहते हैं, मृत्यु में या जीवन में। I can either be in the kingdom of life, हो सकता है कि मैं परमेश्वर के राज्य में तो हूँ, which is the kingdom of life in the spirit in Christ Jesus, जो यीशु के अंदर उस जीवन को बताया गया है, and either I can choose to live in the kingdom of death, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको चुन लूं जहाँ पे मौत है, which is to live my life in flesh.
जिसका मतलब है इस शरीर के अंदर ही जीते रहना। But today, पर आज make a decision in your heart. आपको ये निर्णय लेना होगा अपने दिल के I no अंदर, longer will stay this side. मैं इस तरफ और नहीं रहूंगा, I have access. क्योंकि मेरे पास वो रास्ता I है, have the Lord Jesus Christ in my life. क्योंकि मेरे पास वो यीशु मसीह है मेरे And I जीवन will में, pass the borders. और मैं इस बॉर्डर को क्रॉस करने जा रहा Live हूँ, life in the Spirit. और आप उस स्पिरिट में जीवन को पाने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You know, this is why और इसीलिए we say, और हम कहते हैं तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, आप है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह हूँ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं. Do you understand why there is no one like Jesus? आप समझते हैं क्यों यीशु के जैसा कोई नहीं है? See, it is one thing for you to just say there is no one like Jesus. एक बात है जो आप कह सकते हैं कि हाँ यीशु के जैसा कोई नहीं, It is another thing for you to deeply understand and feel from the bottom of your heart. और ये दूसरी And बात declare, है उसे "There is समझना nobody like अपने दिल की गहराइयों से कि हाँ यीशु जैसा कोई नहीं, और इस बात को दूसरों पे जाहिर करना। Do you understand? आप समझ रहे हैं? See, there is nobody like Jesus. देखिए कोई नहीं है यीशु के There is जैसा, nobody like Jesus. कोई भी नहीं है यीशु के There जैसा, is nobody like Jesus. कोई भी यीशु के जैसा नहीं है। हालेलुया। Nobody like Jesus. कोई यीशु के जैसा नहीं है। Oh, brata, let's just pray for a little bit. Just speak in tongues or just love the Lord. Just be seated wherever you are. Just pray. जहाँ पे आप सब हैं वहाँ बैठे रहें और कुछ देर प्रार्थना करें। अगर आपको Lord, अन्य I भाषा thank आती you, है तो Father, आप अन्य for there is भाषाओं में nobody प्रार्थना like करें। you. दिल को I खोले thank यीशु you, के Lord, लिए। for there is nobody like you. धन्यवाद परमेश्वर, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। I thank you, Lord, for the depth of your love. परमेश्वर I तेरे उस thank you, गहराइयों Lord, के प्यार के लिए मैं for धन्यवाद the करता depth हूँ। of your power. तेरी सामर्थ के लिए मैं धन्यवाद करता I हूँ। thank you for the depth of your wisdom. तेरी उस बुद्धि के लिए धन्यवाद Oh, करता हूँ brata परमेश्वर। namodo sadanamanda sege. Ya brodo shadabaga rabana sagala raba. Nobody like Jesus. कोई भी यीशु के Nobody जैसा like नहीं है। Jesus. Nobody like Jesus. यीशु के जैसा कोई Nobody नहीं। like Jesus. यीशु के जैसा कोई नहीं। Oh, labata sanago shabarabana sagia. Bragabana shadaba sande negeria banava segeya baba. Yantara banava rabana shaha. Yeshu Masih Humahima teri gaye asman gaye zamin tum sa koi nahi tum sa koi nahi इतना मुझे यकीन हो, तुम सा कोई नहीं। In Revelation chapter 19 verse 10, और प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसका 10 कहता है, this is what the Bible says. और ये वचन कहता है, For it is the spirit of prophecy
और ये भविष्यवाणी की आत्मा है who bears testimony to Jesus. जो यीशु की गवाहियों को हमारे जीवन में लाता है. In another translation it says, और एक दूसरी ट्रांसलेशन में ऐसा कहा गया for है, the testimony of Jesus यीशु की जो गवाहियां हैं is the spirit of prophecy. और वो भविष्यवाणियों की गवाहियां हैं. What does this mean? इसका मतलब क्या है? See, the essence of prophecy, जो भविष्यवाणी का जो मतलब होता है, the heart of prophecy, जो उस भविष्यवाणी के जो दिल के अंदर क्या होता है, the reason, the main core reason for prophecy वो भविष्यवाणी किस करके और क्यों करके दी गई है, is to bear witness to Jesus Christ. इसलिए कि हम यीशु की गवाही दे सके. हालेलुया. understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं? The spirit of prophecy जो पवित्र आत्मा है भविष्यवाणी की or prophecy और जो भविष्यवाणी है, is not given to exalt a person, ये इसलिए नहीं दी जाती कि आप महान बन गए हैं, but it is given to exalt Jesus Christ. पर ये इसलिए आपके जीवन में दी जाती है ताकि आप यीशु को महान ठहरा सके. हालेलुया. It is given to deliver people. और ये उन लोगों को दी जाती है जो विश्वासी हैं. It is given to lift their faith और ये इसलिए दी जाती है ताकि उनके विश्वास को और ऊंचा उठाया जाए, so they can hold on to Jesus Christ better. ताकि वो यीशु को और कस के पकड़ ले And so Jesus can pour blessings upon their lives. और फिर यीशु उनके जीवन में और आशीषों को दे. Hallelujah. हालेलुया. That is why prophecy is given. और इसी करके भविष्यवाणियां दी जाती हैं. It is not about how great of a prophet I am. इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है. It is about the great God who has sent a man to prophesy into your life. और ये इसलिए होता है कि वो महान परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को भेजा है कि जा और मेरे नाम में भविष्यवाणियां को कर. हालेलुया. There should be no distraction from grabbing attention from Jesus Christ. और इसमें हमें कोई भी भेदभाव या अपने उस दिशा को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो यीशु है वो वही है. See, that is when Jesus can freely connect with his people. और इसलिए यीशु अपने लोगों से आसानी से जुड़ जाता है. See, if a person comes in between and stands hiding, अगर कोई बीच में आके अचानक से हाथ हिलाने लग जाता है, just think about this. इसको समझे. Let's say Jesus is here, यीशु यहाँ पे खड़ा है you are here, और आप वहाँ बैठे हैं, and I come in between and और मैं stand बीच like में this. आके आप दोनों के बीच में आके खड़ा हो जाऊं, I am stopping Jesus from directly connecting with you. और मैं आप यीशु को और आपके बीच पास आने से रोक लूंगा. But when I mingle with the Spirit of God और जब मैं पवित्र आत्मा से जुड़ जाऊंगा and put myself a little down so he can directly connect with you and you can connect with him, और अपने आप को उस जगह पे लेके आऊंगा ताकि वो आपसे आसानी से जुड़ सके और आप उससे आसानी से जुड़ सके, a divine exchange begins to happen. तो आप लोगों के अंदर एक डिवाइन एक्सचेंज, एक अदला बदली होने लग जाएगी. A powerful words of God will get imparted into your life. और परमेश्वर के वो सामर्थी वचन आपके जीवनों के अंदर काम करने लग जाएंगे, That will forever shift your life's direction. और वो सदा के लिए आपके जीवनों को यहीं से Hallelujah. बदल देगी. हालेलुया. So today is a night of prophecy. और आज वो रात है जो भविष्यवाणियों की रात है आप में से Hallelujah. हर किसी के लिए. हालेलुया. All right, so let's open our scriptures to Revelation chapter 1. प्रकाशित वाक्य उसका 1. I'm going to start reading from verse 9. मैं उसकी 9 आयत से पढ़ूंगा. I, John, who also am your brother and companion in tribulation, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, और उसके राज्य में और उसके साथ में सहभागी हूँ, was in the island that is called Patmos, और उस जगह पे हूँ जो एक टापू है जो पोटुमस कहलाता है, for the word of God क्योंकि परमेश्वर का वचन and for the testimony of Jesus Christ. और यीशु की गवाही के लिए. Why was John in the island of Patmos? क्यों उस यूहन्ना को पैतमुस के उस टापू पे रखा गया था? See, tribulation and suffering by itself, जो सताव है और एक दुखों में हम जब जीते हैं वो एक जगह है, without the context of God's kingdom, बिना परमेश्वर के उस राज्य की समझ के does not make sense. इसका कोई मतलब नहीं बन जाएगा.
If you have tribulation and suffering, अगर आपके जीवन में वो सताव और परेशानियां हैं, but it is not because of God's word, पर ये इस करके नहीं क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में and है, it is not because of the testimony of Jesus Christ, और ये इस करके भी नहीं कि परमेश्वर यीशु की गवाही आपके जीवन में है, you actually should not be going through that suffering or tribulation. तो इसका मतलब है आपको उन परेशानियों और दुखों से होके नहीं जाना है। Do you understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं? Because many times people embrace suffering and tribulation और बहुत बार लोग इस बात की खुशियां मनाते हैं कि हाँ वो दुख और परेशानियों से होके गए, without knowing बिना इस बात को जाने कि वो क्या है, if it is for the kingdom अगर वो परमेश्वर के राज्य के लिए है, or if it is the enemy who is causing all these sufferings and tribulation. और क्या वो शैतान है जो आपके जीवन में ये उसने उथल पुथल मचा रखी है। So if you don't understand why you are going through something, अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि You- आप क्यों करके ऐसी वजहों में जाते हैं, you will never be able to fulfill what God wants you to do in your life. और आप कभी भी उन बातों को पूरा नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है। You will go into this cycle of doing, trying, nothing coming out of it. और आप उस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, आप कोशिश करते रहेंगे, आप मौके ढूंढते रहेंगे, और ये लगातार आपके जीवन में चलता रहेगा। So John was in the Isle of Patmos और यूहन्ना उस पतमुस के उस टापू के ऊपर था। for the word of God, number one. पहली बात कि परमेश्वर का वचन उसे वहां पे मिला था, Number two, for the testimony for Jesus Christ. और दूसरी बात उसने यीशु की गवाही दी थी। See, I just read another verse for you. The spirit of prophecy is the testimony of Jesus Christ. मैंने आपको एक वचन पढ़ के बताया जो परमेश्वर की जो आत्मा है वो यीशु की ही गवाहियों को बताती है। This man was carried into the Isle of Patmos by the spirit of prophecy. और इस मनुष्य को यूहन्ना को वहां पे लेके गया था क्योंकि उसने यीशु की गवाहियों को बोला था। Just like Jesus was driven by the spirit of God into the wilderness, और जिस तरह से यीशु को उस सुनसान में लेके गए थे जब उसे पवित्र आत्मा से भरा गया था, John was driven into the Isle of Patmos for the word of God और and for the testimony of Jesus और Christ. इसी तरह से यूहन्ना को भी उस पैतुमुस के उस टापू पे लेके गया ताकि वो यीशु की गवाही दे सके और उसके Hallelujah. बारे में बता सके। हालेलुया। And the 10th verse, he says something very powerful. और इसकी 10वीं आयत में बहुत ही एक अच्छा वचन बोला गया है। He says, I was in the spirit on the Lord's day. मैं आत्मा के अंदर था परमेश्वर के उस दिन के अंदर। It is not enough to be born of the spirit. ये काफी नहीं कि आप आत्मा से आपने जन्म ले लिया, It is important to be in the spirit. और ये भी जरूरी है कि आप हमेशा आत्मा में बने रहे। हालेलुया। For example, उदाहरण के तौर पे you are a human being आप एक मनुष्य हैं, living on earth. इस संसार में जीते हैं। What will happen to you if I take you and put you in Mars? क्या होगा कि मैं आपको मार्स पे ले जाके छोड़ दूं, You won't be able to survive. आप वहां जिंदा नहीं रह पाएंगे, You are a spirit being. क्योंकि आप एक आत्मा से बनाए हुए लोग हैं, You are supposed to be in the spirit. और इसलिए आपको आत्मा में ही होना चाहिए। But we are existing in the flesh. पर हम हमेशा शरीर में जीते रहते हैं, It is incompatible. और ये दोनों मिलती नहीं है एक दूसरे से। Is it making sense what I'm saying? आपको समझ आ रही है? A spirit birthed person, जो स्पिरिट से भरा हुआ इंसान है, always living in the realms of flesh, वो हर समय उस मतलब शरीर के उस रस्तों पे नहीं रह सकता। not in the spirit, जब वो आत्मा में है, is incompatible. वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। Soon it will give way. अब बहुत जल्द वो अपना रास्ता ले लेता है। So it is important for you to be in the spirit. और इसलिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सदा आत्मा में ही बने रहें। Hallelujah. हालेलुया। For I was in the spirit on the Lord's day, तो यूहन्ना कहता है परमेश्वर के दिन मैं आत्मा के अंदर था, and I heard a loud voice. और मैंने उस जोर की आवाज को सुना, I heard a loud voice. और मैंने उस जोर से आवाज I को heard सुना। a loud वो voice. कहता है कि मैंने उस आवाज को सुना। You know why the voice of God at times it comes and we are not sure, is this God? ऐसा क्यों होता है? बहुत बार यीशु की आवाज हमारे पास आती है और हमें पता नहीं होता कि हाँ परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, Or is it the devil? Is it me? और कई बार हम सोचते शैतान तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं अपनी में आवाज तो नहीं सुन रहा। होता है ऐसा?
Because we are hearing him from the realms of the flesh. क्योंकि हम उसे इस शरीर के रूप में ही सुनने की कोशिश करते हैं। When you travel into the realms of the spirit, जब आप उस आत्मा में बढ़ते हैं और उसमें चलने लग जाते the हैं, voice of God will come loud and clear into your heart. परमेश्वर की आवाज आपके कानों में बिल्कुल साफ और आपके दिल में साफ सुनाई देती है। हालेलुया। Hallelujah. You will know beyond a shadow of a doubt that I heard God. और आपको कोई इसमें शंका नहीं होती, आपको 100% पता होता है कि मैंने यीशु की आवाज सुनी है। Hallelujah. हालेलुया। It begins to give you faith and confidence in what you are doing. और ये आपके उस विश्वास को और जो कुछ आप परमेश्वर में करते हैं आपको बढ़ाने के लिए काफी होता है। You know, a lot of us suffer with lack of confidence, boldness and faith. हम में से बहुत से लोग सताव को देखते हैं क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं होता और हमारे अंदर वो बोल्डनेस नहीं होती कि हम वचन पे खड़े रह सकें। You know, we say, if this happens, it is God. If it does not happen, it is not God. बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा हो गया ये भी परमेश्वर था, मिल गया तो भी परमेश्वर है, ना मिला तो भी परमेश्वर है। That is not how God works. ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता आप लोगों के लिए। When God wants to do something, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता He है will clearly specify. वो साफ साफ आपको बता देगा। हालेलुया। He will declare His word into your heart. वो आपके दिलों के अंदर अपने वचनों को बोल बोल के बोलेगा He will fulfill it with power and might. और वो उसको पूरा करेगा क्योंकि ये उसका वचन है। So you can have faith and confidence in Him. और इस करके वो चाहता है कि आप उसमें विश्वास रखें और कॉन्फिडेंस से खड़े रहें। But if you can get into the realm of the Spirit, जैसे आप उस आत्मा के जीवन में बढ़ चलते हैं, you can hear Him clearly. आप उसको आसानी से सुन सकते हैं, साफ साफ सुन सकते हैं। See, let me tell you something very essential that you should know. मैं आपको एक खास बात बताता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। See, this is the outcome of all the preachings I've done yesterday, today, and whatever. और ये सारी ही उन बातों का निचोड़ है जो कल परसों और आज सुबह जो मैंने करी थी। End of the day, आखिर उस दिन के अंदर you should become hungry for God's word. जब तक आप परमेश्वर के वचन के लिए आपके अंदर भूख नहीं होगी, You should run into your prayer closets. आपको अपनी उस प्रार्थना के उस कमरे में दौड़ के जाना होगा। You should open God's word. और आपको परमेश्वर के वचन को, बाइबल को खोलना होगा। And you should begin to devour the words of God. और आपको उसके वचनों को अपने ऊपर बोल के अपने को सामर्थ्य में लेना होगा। I am not here to show powers. मैं यहाँ पे आपको सामर्थ्य दिखाने नहीं आया हूँ, I am here to show Jesus. मैं यहाँ पे दिखाने आया हूँ कि यीशु कौन है। And Jesus has powers. क्योंकि यीशु के पास ही वो सामर्थ है। So whenever you come to Jesus, और जब भी आप यीशु के पास आते He हैं leads you to His word. और वो आपको अपने वचन में लेके जाता He है, fills you with His वो word. आपको अपने वचन से भर देता है। So now I tell you why prophecy is needed. तो अब मैं आपको बताता हूँ भविष्यवाणियों की जरूरत क्या है, I will tell you why healing is needed. और मैं ये भी बताता हूँ कि चंगाइयों की जरूरत क्या I है, will tell you why deliverance is needed. और छुटकारे की जरूरत क्यों है हमारे जीवनों के अंदर। It is because of deficiency of the word of God. और ये इस करके है क्योंकि हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर के वचन की कमी है। Do you understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं इस बात को? See, if we are filled and fully understand the spirit and the full wisdom and the knowledge of God's word, some of the things that are happening in our lives will never happen. अगर हम पूरी तरह से उस आत्मा से भरे होंगे, परमेश्वर के वचन से भरे होंगे, तो वो चीजें जो हमारे जीवन में चल रही हैं उथल पुथल की हमारे जीवन में ना होंगी। By default, you will be walking in God's ways. पर ऐसा होता है और अपने आप परमेश्वर के रास्ते पे जाते हैं, Because you are not living by bread alone, but by every word that came from God. क्योंकि आप सिर्फ उस रोटी के द्वारा ही नहीं, परमेश्वर के हर उस वचन के द्वारा ही जीवित ठहराए गए हैं। हालेलुया। By default, you'll be healthy. और उससे पहले आप बिल्कुल अच्छे तंदुरुस्त हो जाओगे, By default, you will be prosperous. इससे पहले कि आप फलवंत होगे। But most of the issues in our life, पर ज्यादातर मुश्किलें जो हमारे जीवन में हैं, it points to deficiency in God's word. वो हमारे जीवन में इस कमी को दर्शाती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की कमी है। When you go to a doctor, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, the doctor will say you need more calcium, डॉक्टर बोलते हैं आपको और कैल्शियम खाने की जरूरत है, or he'll say you have vitamin A deficiency. वो बोलते हैं आपके अंदर विटामिन ए की कमी है।
Correct? समझ रहे हैं इस बात को? That's how Jesus says, और ऐसा है, यीशु कहता है, do not be deficient in my word, my मेरे son, my daughter. मेरे वचनों के अंदर अपने जीवन में कमी ना करो, मेरे बेटे मेरी बेटियों, Be full of my words. मेरे वचन से भर जाओ, Grow in my word. मेरे वचन में बढ़ जाओ। Grow in your understanding of who I am. अब उस समझ में बढ़ो कि मैं कौन हूं तुम्हारे जीवन में। Because the spirit world, क्योंकि जो आत्मा का जो जीवन है, see, right now we are standing on a good, construction. इस समय हम एक बिल्डिंग में अच्छी कंस्ट्रक्शन पे खड़े हैं। If all of us jump together, अगर हम सब इकट्ठे एक छलांग मारते हैं, do you think this will break? आपको लगता है ये टूट जाएगा? If it was in that state, will you even come here? अगर ये वैसा होगा तो हो जाएगा। See, the spirit world इस तरह से जो आत्मा का जो संसार है, is way more concrete than this. वो इससे ज्यादा मजबूत है। जो इस जगह पे हम खड़े हैं, इस फ्लोर से ज्यादा मजबूत है। But it is not built with stones or concrete. पर वो ऐसा नहीं बनाया गया जो पत्थर, रोड़ी, बजरी से बना हो। It is built end to end by the word of God. और वो आखिर से आखिर तक परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बनाया गया है। Do you हालेलुया। understand? आप समझ रहे हैं? So for you to step into the spirit world, तो इसलिए आप जब उस आत्मा के संसार में कदमों को रखते हैं, if you do not have God's word, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, it will be like you came here and there was a big hole. You went into it. तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे आप आ तो गए और यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा था और आप नीचे गिर गए। Do you understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं? So the spirit world, you can live in it. तो जो आत्मा का जो संसार है, आप उसमें जी सकते हैं। You can cross borders आप बॉर्डर्स को क्रॉस कर सकते हैं। when you become very hungry and full of God's word. पर ये तभी होता है जब आप परमेश्वर के वचन के लिए बहुत ज्यादा भूखे हो जाएं और आप उसके रास्तों की खोज करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So John says, I was in the spirit on the Lord's day, तो यूहन्ना कहता है कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में था, and I heard behind me a great voice as of a trumpet. और उसने अपने पीछे सुना एक बहुत ऊंची तुर्री की आवाज को। I'm skipping one verse and going to the 12th verse. मैं 12 आयत को पढ़ता हूँ। And I turned to see the voice that spake with me. और प्रकाशित वाक्य 1 उसका 12, और यूहन्ना मुड़ के देखता है जो आवाज उससे बात करती है। And being turned, और जब उसने मुड़ के देखा, I saw 7 golden lampstands. और अपने पीछे उसने 7 गोल्डन लैम्पस्टैंड्स को खड़े हुए देखा। If you enter the realm of the spirit, अगर आप उस आत्मा के संसार में पहुंच जाते हैं, you can hear, आप सुन सकते हैं, you can see. आप देख भी सकते हैं। That is given to you और क्योंकि वो आपको दे दिया गया है, because there is a spirit world which is as real as the world you sit here and live क्योंकि in. आत्मा का जो एक संसार है जो ऐसा ही दिखता है, जो सच में चलता है हमारे आसपास। And in the midst of the 7 candlesticks, और उस 7 लैंप्स के बीच में one like unto the Son of Man, और एक जो परमेश्वर के पुत्र जैसा दिखता है, clothed with the garments और ऐसे उसने वस्त्र पहने थे, down to the foot, उसके पैरों के नीचे तक थे, and girt about the paps with a golden girdle. और उसके जो कमर पे गोल्डन एक कमर बंद बंधा था। His head and his hair were white like wool, उसका सर और उसके बाल बिल्कुल ऐसे सफेद ऊन के जैसे दिखते थे, as white as snow. ऐसा सफेद जैसे हम उस जब बर्फ गिरती है। His eyes were like fiery flames. और उसकी आंखें ऐसे दिखती थी जैसे कि उसमें से आग निकल रही हो। His feet was like fine brass. और उसके पैर उस ब्रास के जैसे दिखते थे, पीतल जैसे दिखते थे। And his voice as sound of many waters. और उसकी आवाज ऐसे निकलती थी जैसे बहुत सारी आवाजें उसमें से निकलती हैं। And he had in his right hand 7 stars. और उसके दाहिने हाथ की ओर 7 सितारे थे। And out of his mouth went a sharp 2-edged sword. और उसकी जब वो मुंह खोलता था तो ऐसा निकलता, तेज आवाजें And निकलती his थी। countenance was shining in the strength of the sun. और जो उसका जो चेहरा था ऐसे दिखता था जैसे कि सूरज उस पे चमकता हो। And John says, और यूहन्ना ने कहा when I saw him, कि जब मैंने उसे ऐसा देखा, I fell flat और मैं नीचे सीधा गिर गया as a dead man. जैसे कि मैं मर गया हूं। This John ये यूहन्ना was a person who was lying in the
bosom of Jesus Christ. ये वो यूहन्ना है जब एक बार वो यीशु के साथ में बैठा हुआ था, When Jesus was on earth, और जब यीशु इस धरती के ऊपर था, he was a very close disciple. और वो यीशु के बहुत ही करीबी एक उसका चेला था. But after he entered the realm of the Spirit, पर जब ये यूहन्ना उस आत्मा के उस संसार में चला जाता है, he saw an aspect of Jesus Christ उसने यीशु के उस रूप को देखा कि वो कौन है और क्या है, which he had never ever witnessed before. जिसको उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था. See, that is how it is देखिए ये ऐसा क्यों है, when you begin to enter into the spirit world. और ऐसा तभी आप देख पाते हैं जब आप उस आत्मा के संसार में चले जाते हैं. You will begin to hear, आप सुनने लग जाते हैं, you will begin to see आप देखने लग जाते हैं the things you have not seen, वो ऐसी बातें जो आपने कभी देखी नहीं है, the things you have not heard. ऐसी बातें जो आपने कभी सुनी नहीं है. That is why the scripture says, और इसलिए वचन कहता है, for unto him who is able to do जो कोई इससे बहुतायत से जो कर सकता है, far above all that we could ask, think or imagine. जो आपने मांगा भी नहीं उससे भी ज्यादा वो आपके लिए कर सकता है. And those things he has revealed to us by his spirit. और वो बातें उसने हम पे जाहिर करी है आत्मा के द्वारा. हालेलुया. See, this is a powerful life that you can live in the realm of the spirit. ये एक बहुत ही सामर्थी जीवन है जो आप जी सकते हैं जब आप आत्मा के जीवन में जीते हैं. Would you like to cross borders? क्या आप उस बॉर्डर को आज क्रॉस करना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया. See, the reason why we are so fearful and filled with worry and pain in this side of the world, और ऐसा क्यों होता है, क्यों हम हमेशा डर से भरे रहते हैं जब हम संसार के इस ओर जीते हैं? because we have not seen Christ resurrected and exalted in all his glory yet. क्योंकि हमने उस जीवित परमेश्वर को, यीशु को नहीं देखा है, उसकी उस महिमा को नहीं देखा है जो उसने हम पे अभी तक जाहिर नहीं करी. All we see is problems on this side of the world. जो इस धरती के इस साइड में हम देखते हैं परेशानी, मुश्किलें, रोज की कलेश. But on the other side of the world, पर इस संसार की जो दूसरी ओर आत्मा को जो संसार है, there is a power of God वहां पे परमेश्वर की वो सामर्थ है that you and I are not used to. जो उसके लिए मैं और आप आदि नहीं है उसके. And God will begin to reveal that in your life. और जल्द ही परमेश्वर आपके जीवनों में उन बातों को जाहिर करने जा रहा है. हालेलुया. Hallelujah. And this is what Jesus said, fear not. और इसलिए यीशु कहता है कि डरो मत. That is a realm of great faith. और ये वो जगह है जो विश्वास की जगह है. That is a realm of open visions. और ऐसे वो जगह है जहाँ पे आप खुली आंखों से दर्शनों को देख सकते That is a हैं. realm where you can clearly hear God. और वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप परमेश्वर को साफ साफ सुन सकते हैं. A realm where you have no fear. वहाँ पे आपको कोई डर की जरूरत नहीं है. Because you are with the Almighty God. क्योंकि आप उस परमेश्वर, जगत के परमेश्वर बनाने वाले के साथ में खड़े हैं. हालेलुया. That is the kind of place where you can enter. और ऐसा विश्वास आपको चाहिए जो आप उसमें जा सके. When you come out of that realm, जब आप उसमें से बाहर आ जाते हैं people will fear you. तो जो लोग हैं वो आपसे डरेंगे. Do you know why devil is not fearing us? आपको पता है जो शैतान है वो हमसे डरता क्यों नहीं? We live most of our life in his realm. क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय उसी के संसार में बिताते हैं. But the moment you step into God's realm, पर जिस समय आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं and then you come down to reign and rule in this realm, और जब आप उस संसार में आके उस सामर्थ को, उन अधिकारों के रूप में जीना शुरू the करते हैं, Bible says devils tremble. और बाइबल कहती है जो शैतान है आपसे कांपने लग जाता है. Hallelujah. हालेलुया. It is a realm that removes every fear out of your life. और वो एक ऐसे संसार है जो आपके जीवनों से हर किस्म का डर, हर किस्म की कमी को दूर कर देता It is है. a realm that fills you with great faith. वो ऐसी एक संसार है जो आपको एक खास तौर के विश्वास से भर देता It है. is a realm that gives you great power. वो ऐसा संसार है जो आपको एक सामर्थ्य से भर देता है. That is a realm of prophecy. और ऐसा ही एक संसार है जहाँ से आप भविष्यवाणियां कर That सकते is a हो. realm of standing with God. और एक ऐसा संसार है जहाँ पे आप परमेश्वर के साथ में खड़े हो And सकते in हो. that realm you can see what Jesus is seeing. मैं आपको ये बता सकता हूँ, आप वो देख सकते हैं जो यीशु देख सकता है. In that realm you can hear the cry of people's heart. और उस संसार के अंदर आप लोगों के रोने की आवाज़ों को भी सुन In सकते that हैं. realm you can share with people the very
That is the realm of the Spirit. और वो उस आत्मा का संसार है. If you continue to read this book of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य को लगातार पढ़ते जाते हैं, God asks John to write. परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कि तू लिख. See, that is how beautiful this realm is. ये कितना ही अद्भुत है ये संसार. You can get there, you आप- can hear, you can write. आप वहां पहुंच जाएं, आप सुने और आप लिखें. You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं इस बात को? It does not always have to be that I'm standing and preaching. ये जरूरी नहीं कि मैं हर समय यहाँ पे खड़ा हो रहूं और वचन बांटता रहूं. I can enter into a place in God मैं परमेश्वर की उस जगह पे चला जाऊं where I can see what Jesus is seeing, मैं वहां पे वो देखूं जो इस समय यीशु देखता है, where I can hear what Jesus is hearing, और मैं भी वो सुनूं जो इस समय यीशु सुन रहा है, where I can experience what Jesus is experiencing, और मैं उस बात का अनुभव कर सकूं जो इस समय यीशु कर रहा है, and I can write down. और मैं उन बातों को लिख लूं. So if you read Revelation, go home and read Revelations 2, 3, 4. अगर आप घर जाके प्रकाशित वाक्य 2, 3 और 4 पढ़ते हैं, You will see Jesus revealing the hearts of churches. आप देखते हैं कि यीशु कलीसियाओं के बारे में बताता है. From that realm, everything is clear. आप उनमें जाके देखें, सब कुछ साफ साफ लिखा है. He says, this is your problem. वो बताता है आपके अंदर ये कमी है, Shift this ये ऐसा कर दो and do these things, और ऐसा ऐसा करो and everything will be all right. और सब कुछ ठीक हो जाएगा. Do you understand? आप समझ रहे You हैं? know, that is the realm of God. और ये परमेश्वर के संसार की Gives योजना है. you information अगर आपको उस जानकारी को चाहिए, to help people आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, and exalt Jesus Christ. तो इसलिए यीशु को अपने जीवन में उठाएं. Hallelujah. हालेलुया. That is the realm of the Spirit. और ये उस आत्मा का संसार है. Hallelujah. हालेलुया. So right now we are going to enter into that realm. और अब हम उस आत्मा के संसार में जाने रहे हैं. The Spirit of the Lord is going to envelope this place. जो पवित्र आत्मा है इस जगह को ढक लेगी अपनी आत्मा से. हालेलुया. The Bible says बाइबल कहती है on the day of Pentecost, पेंतिकोस के दिन, when the day of Pentecost had fully come, और जो पेंतिकोस का दिन जब पूरी तरह से आ गया था, they were all sitting together in वो one सब room, इकट्ठा ही बैठे थे एक कमरे के अंदर, and the whole room was filled with the Holy Spirit. और वो पूरा ही कमरा पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया गया. Before the Holy Spirit filled people, इससे पहले कि पवित्र आत्मा लोगों को भरे, He filled that whole place. उसने उस पूरी जगह को भर दिया. The whole place was saturated. The atmosphere was saturated by the Spirit of God. और वो जो उस कमरे के अंदर जो कुछ था वो परमेश्वर की उपस्थिति में बदल गया था. In that atmosphere, उस मौके के अंदर, उस जगह के अंदर, the Holy Ghost began to fill everybody. और उस समय पवित्र आत्मा हर किसी को भरने लगा. So today the Holy Ghost is going to come and fill this room. और आज इस समय में पवित्र आत्मा इस कमरे को भरने जा रहा है. God is going to speak into your life. परमेश्वर आपके जीवनों में बात करने जा रहा है. Powerful words ऐसे सामर्थ्य वचन that will change the course of your life. आपके जीवन की दिशा को वो बदलने जा रहा है. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Come on, let's start praising God. Let's start asking God to fill this place with His Holy Spirit. आए हम अपने मुंह को खोल के मांगे परमेश्वर इस जगह को पवित्र आत्मा से भर दे. मांगे परमेश्वर से मांगना शुरू करें. Ye brodo shada barabanama. O brata satana masegelia baba baba baba. E brontondo korabanava sakana mas. मांगे परमेश्वर से और मांगे. भर दे परमेश्वर, अपनी रूह से भर दे इस जगह को परमेश्वर. Ye laga rabana shaga rabana vase. Yado karobo no shaga balava segeria baba baba. E broto sarabanava shoko अगर आप rabana. मांगेंगे नहीं तो उंडेला नहीं Do जाएगा. shandana masakona masekeya baba baba. Fill in the mighty name of Jesus, Lord. Lord, fill this place, God. I परमेश्वर भर thank दे you, इस Father. जगह को. I धन्यवाद thank you, Father. परमेश्वर. Do shadabo shagarabana vasagaraba. Mosha karabana vanda rabana sege. Makro boto shabaravata sagalaraba. Ebroto shagarabana vasegege aba. Ombra ta shagarabana vasege.